रुद्रं रुद्रतनुं निःशेषनिटिलं नैपुण्यपूर्णं हरं पुण्यं भूसुरसिन्धुपार्वणविधुं विघ्नेशतातं विभुं विद्या बुद्धिविनीतकोशमनघं तापत्रयध्वंसकं शम्भुं शूलधरं शिवं पशुपतिं वन्दे मनः शुद्धये। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसन्नता का विषय है कि आप सभी ने गत व्याख्यान का श्रवण किया और आप में से कुछ विद्यार्थियों ने जो प्रश्न व्याख्यान पर आधारित थे उनके उत्तर भी प्रेषित किए, किंतु फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर देने में कोई गंभीरता प्रदर्शित नहीं की। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगी कि यह हम प्रत्यक्ष माध्यम से तो पढ़ नहीं रहे, हम दृश्य श्रव्य माध्यम से यह कक्षा हमारी हो रही है। तो आप यदि प्रश्नों के उत्तर प्रेषित करते हैं तो शिक्षक को भी यह संतोष होता है कि उसकी बात विद्यार्थियों तक पहुंच गई है। इसीलिए आप सभी यदि प्रतिदिन का व्याख्यान सुनते हुए और प्रश्नों के उत्तर प्रदान करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी कि जो प्रतिदिन का पाठ है वो आपकी सुविधा के लिए इस तरह से प्रेषित किया जा रहा है कि आप उसे अपने समयानुसार कभी भी उसका श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 घंटे पूर्व आपके पास वह पाठ पहुंच चुका है। उसके बाद आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप अपना एक निश्चित समय बना लीजिए और उस समय में अपने पाठ का श्रवण कीजिए। चलिए, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपने गत कक्षा में कुछ विषय पतंजलि के संबंध में जाने कि उनका किस तरह पुष्यमित्र से संबंध था और वे पाटलिपुत्र में भी रहे, उनके काल के निर्धारण के विषय में हमने चर्चा की। तो आज हम बात कर रहे हैं पतंजलि के जन्म स्थान, उनकी अध्ययन स्थली या कर्म भूमि और कुछ और विषय हैं जो कि इतिहास से संबंधित है। तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ अंतः साक्ष्य होते हैं, कुछ बाह्य साक्ष्य होते हैं। तो पतंजलि के महाभाष्य में जो अंतः साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर कुछ विद्वान पतंजलि को कश्मीर का सिद्ध करते हैं। जैसे युधिष्ठिर मीमांसक कहते हैं कि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा, अभिजानासि देवदत्त कश्मीरान गच्छामः। तो इस वाक्य से यह प्रतीत होता है कि एक उत्कंठा वे व्यक्त कर रहे हैं कश्मीर के प्रति, तो वे वहीं के निवासी होंगे। लेकिन अन्य विद्वान इसी बात को यह कहकर खंडित कर देते हैं कि जो कश्मीर में ही निवास करता है उसे कश्मीर जाने की उत्कंठा क्यों होगी, इसीलिए वे कहीं और के निवासी होंगे। तो ऐसे कई तर्क हम इतिहास में देखते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कश्मीर उस काल में निश्चित रूप से विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा, क्योंकि वहां पर दर्शन शास्त्र के, काव्य शास्त्र के और विभिन्न शास्त्रों के ग्रंथ रचे गए। इसीलिए पतंजलि कश्मीर के निवासी न भी हो तो भी उनका संबंध वहां से अवश्य रहा होगा। और इसमें और भी कई तर्क हैं जिन्हें हम अभी क्रमशः देख रहे हैं। लेकिन जो विद्वान इस तर्क का खंडन करते हैं वे यह कहकर खंडन करते हैं कि उनका संबंध तो काशी या पूर्वी भारत से अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पाटलिपुत्र, साकेत, कौशाम्बी, मथुरा इत्यादि क्षेत्रों के भोजन आदि की परंपरा का उन्हें पूर्ण ज्ञान है। वहाँ कौन सी कृषि फसलें होती थी, कौन से प्रमुख व्यवसाय थे और वहाँ की जो विशेष संस्कृति थी उससे वे पूर्णतः परिचित दिखाई देते हैं। मगध के शाल्य, धान, व्रीहि, निवार आदि का उल्लेख प्राप्त होता है महाभाष्य में। फिर दधी, सत्तू आदि खाद्य पदार्थों के उदाहरण मिलते हैं। तो ये सभी बातें इस तथ्य को पुष्ट करती है। फिर काशी और भोजपुरी क्षेत्र में पतंजलि के महाभाष्य में प्रचलित अनेक लोकोक्तियां आज भी उपलब्ध होती है। यही लोक और शास्त्र का एक विशिष्ट संबंध है कि जो बातें लोक में दिखाई देती है उनके उद्धरण या उदाहरणों के रूप में वे शास्त्र में प्रस्तुत की जाती है, और शास्त्र में जो बातें कही गई
वे उस स्थान में लोकोक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है और कालांतर में भी वे बनी रहती है। तो इन सभी तथ्यों के आलोक में अनेक विद्वानों ने पतंजलि को काशी क्षेत्र का निवासी सिद्ध किया। कुछ विद्वान पतंजलि को गोनर्दीय मानकर उन्हें गोंडा क्षेत्र का निवासी भी सिद्ध कहते हैं। किंतु जब हम महाभाष्य को देखते हैं तो पतंजलि अनेक स्थानों पर गोनर्दीय आचार्य का खंडन कर रहे हैं। खंडन किए जाने वाले ये मत कात्यायन के प्रतीत होते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि ये मत संभवतः कात्यायन के हैं और इसीलिए कात्यायन गोनर्दीय होंगे, पतंजलि नहीं। तो इस सिद्धांत का तो खंडन प्रायः हो जाता है। लेकिन कश्मीर निवासी माने जाने की एक जो परंपरा है पतंजलि के संबंध में, वह बड़ी ही प्रबल है, क्योंकि एक और संबंध जुड़ जाता है पतंजलि के साथ कि उन्हें शेषावतार या नागराज के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जैसे हमने गत कक्षा में भी देखा था कि उनके लिए वासुकी, शेष, अहिपति, फणींद्र, भोगेंद्र इत्यादि जो नाम प्रयुक्त हुए और ये नाम जिन जिन ग्रंथों में मिले, उस मत को भी पतंजलि का मान लिया गया। तो यह भी एक संबंध हम देखते हैं। और कश्मीर में नाग जाति के ब्राह्मण निवास किया करते थे, इसलिए विद्वानों ने यह माना कि उन्हीं के कुल में पतंजलि का जन्म हुआ और वह उनके कदाचित प्रधान होंगे। यह भी कहा जाता है कि विलक्षण शास्त्र ज्ञान और प्रखर मेधा संपन्न होने के कारण इनके सहस्र जिह्वा युक्त होने की कल्पना की जाती है और इसीलिए इन्हें शेषावतार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कश्मीर के निवासियों के समान श्वेत वर्ण भी शेष नाग से साम्य को उत्पन्न करता है और नाग जाति में संभवतः शेष नाग की उपासना का प्रचलन रहा होगा। और इसी के साथ साथ योग सूत्रों में भी हम एक सूत्र प्राप्त करते हैं, प्रयत्न शैथिल्याम अनंत समापत्तिभ्याम। तो पूरे योग सूत्र में एकमात्र देवता के रूप में अनंत अर्थात शेष नाग की समापत्ति का विधान किया गया है, जो पतंजलि और शेषनाग के इस विशेष संबंध को परिपुष्ट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो परंपराएं हमारे सम्मुख आती है कि पतंजलि कश्मीर के रहे होंगे या पतंजलि काशी क्षेत्र के रहे होंगे। इनमें कोई अंतिम निर्णय हम नहीं कर सकते हैं और विद्वानों का इसमें मतभेद है ही। इतिहास के ग्रंथों में इसी तरह से यह विषय प्रस्तुत होता है। तो हम यही कह सकते हैं कि पतंजलि तो न केवल भारत के अपितु पूरे विश्व के हैं, इसीलिए उनकी कर्मस्थली जन्मस्थली भारत का कोई भी कोना रहा हो, वे सभी के हैं। तो इस विषय को हम यहीं स्थगित करते हैं और हम अगले विषय पे बात करते हैं कि जो ये योग विद्या है, इसकी ऐतिहासिकता, इसकी ऐतिहासिक परंपरा क्या रही और पतंजलि उसमें किस तरह से समाविष्ट होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे वैदिक और अवैदिक दर्शन है, न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, ये सभी वैदिक दर्शन है। इसलिए सभी का आधार तो वेद ही है और वेद, उपनिषद, पुराण आदि में योग सिद्धांत के बीज प्राप्त होते हैं। और ये तथ्य इस बात को सहज सिद्ध कर देता है कि जो योग विद्या है वह भी वैदिक कालीन है। इसके साथ साथ प्राचीन पुरातात्विक अवशेष, भित्ति चित्र, प्रतिमाएं, शिल्प, ये सब इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में भी यौगिक साधना जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। लोग योग किया करते थे, क्योंकि अगर ऐसा समाज में प्रचलन नहीं होता तो प्रतिमाओं में भी वह तथ्य दिखाई नहीं देता। लेकिन विभिन्न योग मुद्राओं में, हस्त मुद्राओं में, प्राणायाम की मुद्राओं में, आसन की मुद्राओं में हमें प्रतिमाएं प्राप्त होती है प्राचीन काल की और भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। तो यह बात सिद्ध होती है कि योग सदा भारतीय जीवन शैली का अंग रहा। उपनिषद साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो उपनिषदों की जो अनेक उपनिषदों के ग्रंथ है, उपनिषद है, उस औपनिषदिक दर्शन पर विशेष रूप से अद्वैत वेदांत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तथापि
योग शास्त्र सम्मत जो आचार मीमांसा है और यौगिक प्रक्रियाएं हैं, उन्हें सभी दर्शनों ने अविरुद्ध भाव से स्वीकार किया है। पुराणों में भी योग के प्रयोग तथा महत्व से संबद्ध अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। और जो प्राचीनतम विष्णु पुराण है, उसमें योग के स्वरूप और महत्व का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा, उपनिषद हो या पुराण हो या दर्शन के ग्रंथ हो, सभी प्राचीन ग्रंथों पर योग के सिद्धांत का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन सब से हम योग की प्राचीनता और ऐतिहासिकता को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अब यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये जो योग का सिद्धांत है, इसका आदि प्रवक्ता भी कोई होगा, क्योंकि स्वयं पतंजलि ने प्रथम सूत्र कहा अथ योगानुशासनम। उनका यह सूत्र कहते ही जिज्ञासा का सूत्रपात स्वयं हो जाता है, क्योंकि वे स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने इस विद्या का अनुशासन किया है, सर्वप्रथम निर्माण प्रणयन नहीं किया। तो अपने आदि प्रवर्तक न होने का प्रमाण पतंजलि स्वयं देते हैं, और पूर्व में प्रचलित योग परंपरा का अनुशासन वे कर रहे हैं, इस बात को भी वे स्वयं कहते हैं। लेकिन अपने ग्रंथ में किसी भी पूर्व आचार्य का नामोल्लेख नहीं करते, और इसीलिए हमें फिर अन्य भाष्यकारों और टीकाकारों ने जो बात कही उस पर हमें विचार करना होता है। तो योग सूत्र व्यास भाष्य के टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी में योगी याज्ञवल्क्य स्मृति का संदर्भ देते हुए हिरण्यगर्भ को योग का प्रथम उपदेशक कहा। प्राचीन शास्त्रों सांख्य तथा योग से संबंधित जो शास्त्र हैं, उनमें हम अनेकत्र देखते हैं कि इन दोनों का एकत्व सिद्ध किया गया, और दोनों के कर्ता हिरण्यगर्भ कपिल नामक ऋषि कहे गए। यह तथ्य अनेक ग्रंथों में कहीं पूर्णता तो कहीं आंशिक पुष्ट होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद के शांकर भाष्य में भी यह बात कही गई, तत्व वैशारदी में इसका उल्लेख मिलता है, ब्रह्म सूत्र के योग प्रत्युक्त्याधिकरण में भी यह बात पुष्ट हो जाती है, और महाभारत में भी शांति पर्व में इस तथ्य को कहा गया है। ये सभी उल्लेख योग की ऐतिहासिकता के साथ साथ हिरण्यगर्भ और कपिल नामक प्राचीन आचार्य और इनके अभिन्नत्व की ओर भी संकेत करते हैं। सांख्य योग शास्त्र के एकत्व के संबंध में महाभारत में कहा गया, कपिलं परम ऋषिचयं प्राहुर्यतयः सदा अग्नि स कपिलो नाम सांख्य योग प्रवर्तक। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल के सिद्धांत को आत्मयोग गुह्यम कहा गया और कपिल को परम सिद्ध ऋषि कहा गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सांख्य और योग दोनों की दार्शनिक चिंतन भूमि एक ही है। योग सूत्रों के भाष्यकार व्यास मुनि ने अपने भाष्य का नाम दिया सांख्य प्रवचन भाष्य। जब उन्होंने अपने भाष्य का यह नाम दिया, इसी से इस विषय में सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। इन दोनों दर्शनों की चिंतन भूमि एक ही है, इसीलिए ये समान तंत्र कहे जाते हैं। और गीता में तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। और दोनों शास्त्रों का एकत्व भी कह देते हैं, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। तो इस प्रकार गीता सांख्य योग का ऐसा संगम है जिसने कालांतर में पुनः दो स्वतंत्र ज्ञान सरिताओं को प्रवाहित किया। गीता में कपिल मुनि का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं, गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि, अर्थात कपिल मुनि तो सर्वोत्कृष्ट सहज रूप से सिद्ध हो जाते हैं, और उन्हें भगवान सिद्ध कह रहे हैं, अर्थात उनकी योग साधना सिद्ध हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। और कपिल वैदिक कालीन मुनि है, इसका संकेत भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वहां कहा गया है, मुनयो वातरचनाः पिशंगा वसते मलाः वात्स्यायन ध्राजिन धंति यद्देवासो अविक्षता। तो यह जो यहाँ पर पिशंग यह शब्द आया है, तो अमरकोश में इसका जो उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर जो जिस वर्ण के वस्त्र
इन्होंने धारण किए हैं उसका एक पर्याय कपिल भी है। तो कपिलः कडारः इस तरह का उल्लेख अमरकोश में प्राप्त होता है। तो यहाँ इस संकेत से भी हम यह जान सकते हैं कि जो ये इस पिशंग वस्त्र को धारण करने वाले मुनि हैं जो वैदिक काल में कहे गए हैं, ये निश्चित रूप से कपिल ही हैं। तो कपिल मुनि ऐतिहासिक हैं, यह बात सिद्ध होती है। और कपिल ने सांख्य का उपदेश अपनी शिष्य परंपरा के माध्यम से अग्रेषित किया, जिसका उल्लेख ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में किया है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ कपिल द्वारा प्रोक्त योग सिद्धांत की प्राचीनता और ऐतिहासिकता स्पष्ट हो जाती है। अब जब हम कपिल से पतंजलि तक की यात्रा पर दृष्टिपात करते हैं, तो कपिल के पश्चात पंचशिख के सूत्रों में योग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। पंचशिख भी सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य रहे। इनका उल्लेख ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में हमें प्राप्त होता है और षष्ठी तंत्र ग्रंथ के रचयिता ये माने जाते हैं। उसमें यद्यपि कुछ विवाद भी मिलता है। तो ये जो पंचशिख हुए ये सांख्य के आचार्य थे और इन्होंने अपने सूत्रों में योग सिद्धांत का उल्लेख किया। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर हम देखते हैं तो बौद्ध और जैन मतों के उत्कर्ष काल में सांख्य योग सिद्धांत नष्ट प्राय हुआ, जिसका उल्लेख गीता में भी प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त मिमंग राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। तो भगवान ने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि इतिहास में यह सिद्धांत नष्ट भी हुआ और पुनः इस सिद्धांत की स्थापना करते हुए अर्जुन को यह ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो वस्तुतः गीता ने ही कपिलोक्त योग की पुनर्स्थापना की, ऐसा विद्वानों ने कहा है। और गीता ने योग को अति विस्तृत संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन प्रश्न वही है कि कपिल से पतंजलि तक के काल में केवल योग सिद्धांत की कोई प्रसिद्ध कृति नहीं दिखाई देती। इसीलिए निर्विवाद रूप से हम ये कह सकते हैं कि पतंजलि ही योग शास्त्र के अनुशासन करता है। तो हमने पातंजल योग सूत्र की आधार भूमि में अनेक तथ्यों पर विमर्श किया और हिरण्यगर्भ कपिल ऋषि से लेकर पतंजलि तक की इस यात्रा को समझने का प्रयत्न किया और इस योग सिद्धांत की जो वैदिक कालीन प्रतिष्ठा है उसको भी हमने जाना और पतंजलि मुनि के अध्ययन स्थल या जन्म स्थल के विषय में भी विमर्श को आज के व्याख्यान के माध्यम से समझा। तो आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे और अगली कक्षा में हम पातंजलि योग सूत्र के सारांश को समझेंगे और उसके पश्चात हम योग सूत्रों के क्रमशः अध्ययन की ओर प्रवृत्त होंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।